हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम अगेन। हियर आई एम विथ अ न्यू वीडियो। सो यार, पहले तो आप लोग वीडियो की लेंथ पे कमेंट करना बंद करें। एज ए पॉडकास्ट देखो ना यार, कि एज ए पॉडकास्ट क्या 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की पॉडकास्ट सुन जाते हो ऐसे ही। तो एज ए पॉडकास्ट देखो तो काफ़ी छोटा सा पॉडकास्ट लगेगा, आराम से देख लेना इसी करके। तो पॉडकास्ट माइंड में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ कम लगेगी। खैर, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बात क्या की थी। हमने पिछले वीडियो में चाइल्डहुड के अराउंड चीज़ों के बारे में बात की थी, कैसे चाइल्डहुड में जो चीज़ें होती है वो आगे चल के नॉर्मल जो है लाइफ को अफेक्ट करती है। कैसे चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंस होती है जो कि आगे हमें जो है आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और हम बात करेंगे कि ये चाइल्डहुड की जो चीज़ें हैं, तो इससे अब हमारी ज़िंदगी एडल्टहुड जो चल रहा है ये इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इससे अपने आप को लिबरेट कैसे कराया जाए, कैसे इससे आज़ाद होया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर्स से या अपने पीयर्स से अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका चाइल्डहुड का जो डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी आइडियल होगा, काफ़ी ऐसा होगा जिससे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आगे आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एडल्ट्स की भी अपनी लाइफ होती है, आपके पेरेंट्स की भी अपनी लाइफ है, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी अपनी लाइफ है। तो उसमें अब जैसे नॉर्मल एक पेरेंट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट होना कॉमन होता है, तो अब कितना भी चाह के भी एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट अगर है तो अब बच्चों के सामने कभी ना कभी बच्चे सुन लेते हैं, देख लेते हैं पेरेंट्स के आर्ग्यूमेंट को, तो वो चीज़ उनको इफ़ेक्ट करती है। बट अब ये नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल आइडियल रख ले, पेरेंट्स कभी आर्ग्यूमेंट करें ही ना, तो उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है। तो आइडियल चाइल्ड डेवलपमेंट मेरे हिसाब से एक मिथ है। बट हाँ, ये है कि जो हर्डल्स हैं वो किसी की ज़िंदगी में कम होते हैं, किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ही स्टार्टिंग में ही वो अपने पेरेंट्स लूज़ कर देते हैं, या अपने कोई इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स लूज़ कर देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है जिससे उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। या फिर आगे जो है कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है उनके लिए जो कि जिसकी वजह से वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो चीज़ आगे जाके मेजर प्रॉब्लम बनती है उनकी ज़िंदगी में। या फिर जो है अगर आप एक बच्चे को देख लें जो वेल फैमिली से नहीं है, वो आप जो है मान लो जो है आपके पास रिसोर्सेज हैं सारे, खेलने के, खाने के, पहनने के सारे रिसोर्सेज अच्छी तरीके से हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के पास होना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ही आसपास रहते हैं, हमारे चीज़ों, बट इतना ज़्यादा वेल बीइंग उनकी फैमिली नहीं है, जो है हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है फैमिली को। तो उस बच्चे को वो एक इन्फीरियरिटी होगी जो है दूसरों बच्चों को देख के, एक रिलेटिव डिप्राइव फील करेगा वो दूसरे बच्चों को देख के। तो फिर उसकी ज़िंदगी का एक अलग जो है पाथ होगा, वो जो है एक अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी देखेगा और उसकी प्रॉब्लम्स अलग तरीके से फिर जाके इफेक्ट करेंगे। ऐसे नॉर्मली जो है बहुत ज़्यादा केसेस जो है आपको डोमेस्टिक वायलेंस के भी देखने को मिल जाएंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस में बच्चे जो है अपने फादर को मारते हुए देखते हैं, अपनी वाइफ पे फिजिकल जो है वायलेंस होते हुए देखते हैं, तो वो चीज़ कितना इफेक्ट करती होगी उनको जो है। तो ये सब चीज़ें जो है कभी कभी बड़ी हर्डल्स बन जाती है, जो कि पिछली वीडियो में हम बात नहीं कर पाए थे इन सब चीज़ों के बारे में। नॉर्मल हमने चाइल्डहुड की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो बात की थी, बट देयर आर ऑल्सो बिग हर्डल्स जो कि और एक्सट्रीम लेवल में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं चाहे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री काफ़ी जो है अगर स्मूथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब किसी की स्मूथ होगी या थोड़ा बहुत ही हर्डल्स होंगे। किसी किसी की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हर्डल्स होते हैं कि तो पूरा उसका एडल्टहुड ही डिसाइड हो जाता है कि चाइल्डहुड में जो भी प्रॉब्लम हुई होती है तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसकी ज़िंदगी पे आगे की। तो अब जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल क्वेश्चन यही उठता है कि बचपन में जो चीज़ें हुई हैं उससे आज़ाद कैसे होया जाए, उस प्रॉब्लम्स जो हमने फेस की है उससे अपने आप को खुद को लिबरेट कैसे किया जाए, कैसे
आज़ाद हो जाए से भी पहले क्वेश्चन अगर आप ये पूछ सकते हैं कि क्यों बचपन की प्रॉब्लम से आज़ाद होना क्यों है, लिबरेट होना क्यों है, तो इसको मैं जो है एक नॉर्मल एनालॉजी से समझाता हूँ कि जैसे मान लो एक घोड़ा है। अब घोड़ा जो है दौड़ रहा है, बट घोड़े की जो लगाम है वो जो है किसी आदमी के हाथ में रहती है। तो घोड़े का डायरेक्शन और घोड़े की स्पीड दोनों जो है वो लगाम डिसाइड करती है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, जो घोड़ा है वो आपकी ज़िंदगी है, चल रही है, बट चाइल्डहुड आपका जो है वो लगाम है। तो हमारा मेन मोटिव वही होना चाहिए कि उस लगाम को कैसे कमज़ोर किया जा सके। तो अब सबसे पहली बात कि इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि हमको चाइल्डहुड में जाके हर इंस्टेंस को जो है निकालना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिकली जो है हर इंस्टेंस की खोद के जो है उसको निकाल के उसको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट एक रिवर्स टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने जो अपनी प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ से अपने चाइल्डहुड को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंट लाइफ में हम बहुत ज़्यादा चीज़ जो है इस तरीके से फील कर पा रहे होते हैं कि जो हमारे लिए एज ए प्रॉब्लम है। जैसे हम किसी के साथ कभी कभी किसी सिचुएशन में ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर हम आगे चल के सफ़र करते हैं। हम किसी सिचुएशन में जाते हैं तो हमको लगता है कि हम जहाँ वहाँ जाएंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। हम अक्सर जो है चीज़ों से हमको डर लगता है। अक्सर हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, अक्सर बहुत ही ब्लंटली ना बोल देते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हमको। आपको लगता होगा कि लोग या आप कहीं पे जाते हैं, किसी सेटिंग में जाते हैं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। आपको ये भी कभी कभी लगता होगा कि मैं लोगों को खुश करने में क्यों लगा रहता हूँ, जबकि लोग गलत होते हैं फिर भी मैं उनको जो है बोल देता हूँ कि हाँ आप सही हैं। तो इस तरीके को कैसे लोग भी हर्ट ना हो और हम अपनी बात भी रख सकें, इन दोनों में मैं बैलेंस क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है सबकी ज़िंदगी में होती रहती है। तो ये सब प्रॉब्लम को एनालाइज करके हम चाइल्डहुड को समझ सकते हैं कि हमारा चाइल्डहुड कैसा रहा होगा कि ये चीज़ें जो है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं हमको हैंडल करने में। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये समझ जाओ कि एज ए एग्जेजरेशन होती है कभी कभी ऐसा रियल, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को उस सिचुएशन में रखो तो वो ईज़िली चीज़ों को जो है हैंडल कर पाता है, एक दूसरे इंसान को रखो वो हैंडल नहीं कर पाता है। तो क्योंकि वो बचपन की जो चीज़ है, जो जिस तरह कभी ना कभी उस ऐसे सिचुएशन में वो उसने बचपन में ह्यूमिलिएशन फील किया होगा, कभी ना कभी पेरेंट्स या अदर फैमिली मेम्बर्स या उसके पीयर्स ने उसको एक काइंड ऑफ बुलीड फील कराया होगा, या कभी ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या लगता है कि असल में हम भूल चुके हैं बचपन की प्रॉब्लम, तो कॉन्शियसली तो सच में हम भूल चुके होते हैं। अगर कॉन्शियसली हम नहीं भूले होते तो मे बी इट वुड एक्ट एज ए सम रेशनलाइजिंग एजेंट, बट हम क्योंकि भूल चुके होते हैं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ही हमको याद रहता है। सबकॉन्शियसली कहीं डीप डाउन जो है जो जाके वो थॉट्स बैठ जाती हैं और वो इंतज़ार करती हैं ऐसे मोमेंट्स का जिस मोमेंट में वो अपने आप को जो है बाहर जो है शो कर पाएँ। वो थॉट्स जो है कहीं डीप डाउन जाके बैठी होती हैं कहीं रिप्रेस फॉर्म में, और वो बाहर निकलती ट्रिगर तभी होती हैं जब कभी सेम वैसा ही सिचुएशन आगे आ जाए जैसा पहले कभी हुआ होगा। तो अब आप जो है इसी तरीके से बचपन का एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे अपनी प्रेजेंट लाइफ को देखते हुए कि बचपन में जो चीज़ें हुई होगी तो हमारा चाइल्डहुड कैसा होगा, इस चीज़ के अराउंड क्या चीज़ें हमें जो है प्रॉब्लम हुई होगी कि जो हम ऐसा फेस कर पा रहे हैं। तो एक टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगेंगी कि ऐसा थोड़ी होता है, मतलब कि बचपन की इतनी चीज़ें जो है बहुत सारी हम भूल जाते हैं, इफ़ेक्ट कैसे ही करेंगी बाद में। बट हम ऐसा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि हमको कॉन्शियसली वो चीज़ याद नहीं होती है। अगर हमको याद रहती तो हमको समझ में आता कि हाँ ये चीज़ हमको कॉन्शियसली हमको इफ़ेक्ट कर रही है, बट क्योंकि वो अंदर है बिल्कुल दबी हुई फॉरगॉटन है, तो ऐसा समझना बिल्कुल नॉर्मल है कि हमको इफ़ेक्ट नहीं कर रही होगी, बट द रियल थिंग इज इट डज। तो आप पहले यही कर सकते हैं कि आप उन थॉट्स को बाहर निकालिए और उनसे अपने, फिर से वही बात कह रहा हूँ कि उनसे अपने थॉट्स को समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए, फिर समझ के उस चीज़ को जो है अपने चाइल्डहुड के अराउंड जो है देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का चाइल्डहुड रहा होगा।
तो अब जो है जब ये सब करने के बाद फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि क्या उसके बाद क्या। तो चाइल्डहुड चलो ठीक है, मैंने देख लिया, आपने चाइल्डहुड के भी थोड़ा समझने की कोशिश की, समझ लिया, तो उसके बाद क्या। तो आई वुड से उसके बाद कुछ नहीं। जब आप करना शुरू करेंगे, जब आप उसको जो है मैप करना शुरू करेंगे, उस प्रोसेस में ही आपको एक एक्सेप्टेंस डेवलप्ड होगी। उस प्रोसेस में ही आपको ये समझ में आएगा कि वेट, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम फॉर मी, दिस इज द प्रॉब्लम विच एवरी वन इज फेसिंग। किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से हर किसी की ज़िंदगी में एक हर्डल रहता है, वो जिससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। किसी की इमोशनल मैच्योरिटी कम होती है, किसी की इंटेलेक्चुअल वाली चीज़ कम होती है, किसी की जो है सोशल मैच्योरिटी कम होती है। तो हर किसी को मतलब वही है कि कंपनसेशन होता रहता है। एक चीज़ अच्छी होती है तो कुछ प्रॉब्लम और होती है, कुछ प्रॉब्लम सही होती है तो फिर दूसरी चीज़ अच्छी होती है, तो वो चलता रहता है। तो आपको जो है जब देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको पहली बात ये समझ में आएगी, आप दूसरों से रिलेट कर पाएंगे कि यार ये और तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी जो कि हर किसी को ही होंगी। तो इसमें कोई अशेम्ड होने की बात नहीं है। वो आपके साथ बचपन में जो भी है, बचपन में जैसा भी हुआ है, उसको एक जब दूसरों से रिलेट करके देखेंगे तो आपको एक यूनिवर्सैलिटी वाली फीलिंग आएगी कि इट इज़ हैपनिंग टू एवरी वन एंड दिस इज़ नॉट न्यू टू मी। और आप एक प्रिविलेज महसूस करेंगे कि और बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ पे जा भी नहीं पा रहे हैं, अवेयर ही नहीं हो पा रहे हैं, बट व्हाट आई एम डूइंग इज मेकिंग माई सेल्फ अवेयर। तो अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ही आप अवेयर होना शुरू होंगे और लोगों से रिलेट करना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद एक स्टेज पे एक्सेप्टेंस जो है आपके अंदर डेवलप्ड होने शुरू हो जाएगी। और विदाउट एक्सेप्टेंस देयर इज नो चेंज। तो जब तक, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कह लो कि एक्सेप्टेंस क्या है, एक स्टेटस को चीज़ है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और चेंज क्या है, एक क्रिटिकल चीज़ है। तो एक्सेप्टेंस और चेंज दोनों एक अपोजिट वर्ड है, बट विदाउट एक्सेप्टेंस देयर वुड बी नो चेंज। तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है, मैंने मान लिया है। अंदर से एक बिलीफ आना चाहिए कि ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग अपॉन इट, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, लेट्स सी वेयर इट गोज। तो अब जैसे ही आप ये सब चीज़ समझना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे वो जब एक्सेप्टेंस डेवलप्ड हो जाएगी, तो वो घोड़े की जो लगाम वाली चीज़ है, वो लगाम कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि वो लगाम को जो है थोड़ा सा लूज़ किया जाए जितना हो सके, और फिर ताकि हम जो है चाइल्डहुड से लिबरेट होके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। तो आज मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।